How do you see this interview? कैसे आप इसको मान? Because you've seen Ashok Gehlot, he's directly making an allegation. He's saying that Sachin Pilot colluded with you, as in with the BJP, to bring down the government, the Congress government in Rajasthan. And he has proof. कांग्रेस की पुरानी फिल्म सामने आ गई। मैं जो एनडीटीवी का भी अशोक गहलोत जी का इंटरव्यू देख रहा था, ऐसा लगता है फिल्म का नाम है गद्दार कौन। अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा अलाकमान, कि गलती किसने की, सजा किसको होगी। लेकिन राजस्थान की जनता तो 4 साल से भुगत रही है। दूसरा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी के लोग सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल थे जी। सचिन पायलट बीजेपी के नहीं थे, उनके अपने पीसीसी के चीफ थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। 2018 में वो भूल जाते हैं, अभिमान है उनका, उनको मैंडेट नहीं था, 99 सीट्स थी जी, और उसमें 13 इंडिपेंडेंट्स और 6 बीजेपी के लोगों को उन्होंने मर्ज किया, जिसकी पिटिशन अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पुनिया जी, कांग्रेस को ये घमंड था, अहंकार था, ये जी नहीं, वो तो चलिए पहले की बात है। लेकिन जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि भाजपा हेडक्वार्टर से 10-10 करोड़ रुपया सचिन पायलट के करीबी एमएलए को दिया गया, इस तरह से ये षड्यंत्र रचा गया, और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान सब मिले पायलट और उनके समर्थकों से। देखिए, तो सियासी आरोप है। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी ने सरकार बचाने के लिए कितने अनैतिक काम किए होंगे। इसलिए ये इन सियासी आरोपों का इस समय कुछ नहीं बटता। राजस्थान की जनता सब जानती है, कांग्रेस का आलाकमान जानता है किसका कंडक्ट कैसा था। वो तो केवल एक पुअर डिफेंस अशोक गहलोत का, फेस सेविंग का कारण है। मैं ये कह रहा हूं इसकी पृष्ठभूमि में आप नहीं, आप साफ साफ डिनाई कर रहे हैं कि कोई भी भाजपा के बड़े नेता, चाहे अमित शाह हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, वो पायलट से नहीं मिले, एमएलए से नहीं मिले। क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्या कारण है? अलग वो अपनी मर्जी से हुए थे, हमारे एमएलए नहीं थे, वो उनके पीसीसी के चीफ थे। हमने नहीं उनको भेजा, न हमने उनको प्रोवोक किया, न हमने उनको आमंत्रित किया। तो बट जो उन्होंने कहा, कोई अपनी पार्टी से टूट के जाना चाहे, तो जो उन्होंने कहा कि 5 या 10, 5-10 करोड़ भाजपा के दिल्ली जो केंद्र आपका मुख्यालय है वहां से गए ये पायलट गुट के जो एमएलए थे उनके पास कैश भेजा गया। इसको कोई अंधा आदमी भी इस आरोप को स्वीकार नहीं करेगा। अशोक गहलोत जी जैसी सियासत करते हैं, वो इस तरीके के आरोप हमेशा लगाते हैं जिनका कोई आधार और कोई तर्क नहीं होता है। ये केवल अपने फ्रस्ट्रेशन को, निराशा को जाहिर करने का एक तरीका है कि ये ठीकरा बीजेपी के माथे फोड़ा जाए। भैया, अलग तो तुम हो रहे हो, लोग तो तुम्हारे बाड़े में बंद थे, तुम भी थे, तुम्हारे लोग थे। तो आप कह रहे हैं कि ये जो सारी बातें अशोक जी ने कही हैं, सीएम है स्टेट के, कह रहे हैं कि सचिन पायलट को उनको गद्दार बुलाया है, बार बार कह रहे हैं ये भाजपा से मिली भगत थी, ये सब आप डिनाई कर रहे हैं। बीजेपी से सचिन पायलट का कोई लेना देना नहीं, ये कांग्रेस का खुद का अंदरूनी झगड़ा था। उसके दोषी हम कैसे हो सकते हैं? 2018 में नारे दोनों के लगे थे राजभवन में मुख्यमंत्री बनने के बाद, बीजेपी ने थोड़ी लगवाए थे। ठीक है, तो इस वक्त आप कह रहे हैं बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ द बीजेपी विद सचिन पायलट, बट दीज आर द एलिगेशंस जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया साहब।